हेलो शैलेश। हेलो एंड नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जोहार। हाय, दिस इज शैलेश। नमस्कार, मैं शैलेश। आज के इस सत्र में, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, आज के इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे सितंबर माह के सभी विशेष दिवसों के संदर्भ में। इससे पूर्व हम लोगों ने जो पूर्व की कक्षा थी उसमें अगस्त से पूर्व जितने माह हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया था। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सितंबर माह से आगे जो आने वाले माह हैं उनके संदर्भ में। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख विशेष दिवसों के साथ। जैसे कि दिया हुआ है 5 सितंबर यानी 5 सितंबर शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे। 8 सितंबर वर्ल्ड एजुकेशन यानी लिटरेसी डे। कह सकते हैं कि विश्व साक्षरता दिवस, है ना। एजुकेशन नहीं, यहाँ लिटरेसी होना चाहिए। तो लिटरेसी का मतलब साक्षरता। तो यानी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग उस दिन को याद करते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे यानी अभियंता डे। अगर कोई कहे इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं तो अभियंता कहते हैं। और इसी दिन वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे यानी विश्व लोकतांत्रिक दिवस के रूप में भी हम लोग इसे याद करते हैं। 16 सितंबर, ये 16 डे नहीं है, 16 सितंबर है यानी 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन यानी O3 लेयर डे यानी विश्व ओजोन परत दिवस। 20 सितंबर की बात करें यानी 20 सितंबर की बात करें तो इस दिन रेलवे सुरक्षा बल दिवस के संदर्भ में हम लोग याद करते हैं यानी 20 सितंबर को। 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे अर्थात विश्व शांति दिवस के रूप में इसे चिन्हित करते हैं। और इसी दिन वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी सुनिश्चित होता है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटक दिवस के रूप में हम लोग इसको याद रखते हैं। 28 सितंबर को शहीदी भगत सिंह जयंती यानी शहीद दिवस भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह जयंती के रूप में हम लोग याद करते हैं। 30 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड कैलकुलेशन डे मतलब कह सकते हैं विश्व गणना डे, विश्व गणना डे। गणना का तात्पर्य जनसंख्या से नहीं है, गणना का तात्पर्य हिसाब किताब से है। आगे बढ़ते हैं 10वें पेज पे। हालांकि अगस्त के संदर्भ में मैंने बता रखा है, फिर भी एक बार पुनः आ गया तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 6 अगस्त को विश्व हिरोशिमा दिवस के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन हम लोग कह सकते हैं शांति दिवस भी इसी दिन भी मनाते हैं, और एक शांति दिवस हम लोग 21 सितंबर को भी मनाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1900 कह सकते हैं 45 माफ़ करें 45 में बम गिराया था। तो इस वजह से अब ऐसा देश में ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, ऐसा कभी किसी देश पे आक्रमण ना हो। तो इस स्थिति में ये जो घटना हुई थी उसको याद किया जाता है कि ऐसा ना हो। इतना भयंकर परिणाम हुए, आज तक उसके परिणाम हम लोग देख सकते हैं। 9 अगस्त की बात करें तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे यानी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में इसे हम लोग चिन्हित करते हैं। 12 अगस्त की बात करें तो इंटरनेशनल यूथ डे यानी विश्व युवा दिवस। ऐसे ही सेम टू सेम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के संदर्भ में हम लोग याद करते हैं। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के संदर्भ में हम लोग याद कर सकते हैं। 15 अगस्त की बात करें तो सभी को याद होगा, ये सभी छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को याद होगा। 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में याद करते हैं। स्वतंत्रता संदर्भ के दिवस के रूप में हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं यानी मनाते हैं। 20 अगस्त की बात करें तो ये सद्भावना दिवस है ना। 20 अगस्त यानी सद्भावना दिवस, किसी के प्रति कैसा व्यवहार रखें इस बात को लेकर चर्चा, बात विवाद मतलब बात विमर्श किया जाता है। 29 अगस्त की बात करें तो नेशनल गेम डे यानी
राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग इसे चिन्हित करते हैं। इसी दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे प्रश्न करता है कि 29 अगस्त को कौन से खिलाड़ी यानी हॉकी के या क्रिकेट के 29 अगस्त किससे संबंधित है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये हॉकी के परपेक्स से है। आगे सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, हालांकि बीच में अगस्त आ गया था, वो आ गया था तो मैंने चर्चा कर दिया। अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर माह में कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सर्वाधिक अगर बात करें तो इसी माह में है दिवस, विशेष दिवस। 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर के दिन 2 महान पुरुषों का जन्म हुआ था। एक तो लाल बहादुर शास्त्री यानी BL शास्त्री का जन्म है, और महात्मा गांधी का भी जन्मदिन है। और ये जो है इसी दिन अहिंसा दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी विश्व अहिंसा दिवस के संदर्भ के रूप में भी हम लोग इसे चिन्हित कर सकते हैं। 3 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड नेचर कन्वर्जन डे, यानी कह सकते हैं विश्व प्रकृति कह सकते हैं सुरक्षित दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेव, प्रकृति को सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हम लोग वर्तमान में मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि आए दिन ऐसे घटनाएं होती रहती हैं, जंगलों में आग लगना, बाकी जानवरों का शिकार, तस्करी करना। तो ये सब चीज़ों पर क्या करना, हमें इनको संरक्षित करना है, यानी कह सकते हैं प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में 3 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। 5 अक्टूबर की बात की जाए तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। देखिए ये भी जो कोऑर्डिनेशन है, जो कह सकते हैं खाका है, ये एक प्रकार से बैठ रहा है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर्स डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कह सकते हैं, यानी टीचर्स डे की बात करें तो 5 सितंबर को होता है, लेकिन विश्व के लेवल पे 5 अक्टूबर को हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी हैबिटेट मतलब कह सकते हैं आवासीय दिवस है ना, आवास, विश्व आवासीय दिवस के संदर्भ में हम लोग इसे याद करते हैं। 9 अक्टूबर की बात की जाए तो 9 अक्टूबर को नेशनल एयरफोर्स डे यानी राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में हम लोग इसे परिचिह्नित करते हैं। 9 अक्टूबर की बात करें तो 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे यानी डाक दिवस, 9 अक्टूबर को डाक दिवस के संदर्भ में हम लोग याद करते हैं 9 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर की बात किया जाए तो 10 अक्टूबर को विश्व मेंटल हेल्थ डे यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में हम लोग इसे परिचिह्नित कर सकते हैं। 11 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन हम लोग इंटरनेशनल गर्ल्स डे यानी विश्व बालिका दिवस के रूप में याद करते हैं। इस दिन जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन भी होता है, तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन भी है। 15 अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के संदर्भ में, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 15 अक्टूबर को ध्यान रखेंगे। जबकि वहीं 16 अक्टूबर को, ये 16 जो 16 डे लिखा है 16 डे ना हो कि अक्टूबर है, ठीक है, 16 अक्टूबर की बात की जाए तो इस दिन वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस के संदर्भ में हम लोग याद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं है, और जब खाने को भोजन ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं ना। तो इस स्थिति में ऐसा संगठन बनाया गया कि किसी को भविष्य में भोजन यानी जो भोजन पे संकट है वो अगर बनता है तो उस पर क्या उसका निवारण हो, इस पे चर्चा किया जाने वाला संगठन ऑर्गेनाइज है। बहुत ऐसे जैसे उसमें कुछ देश हैं, हालांकि ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, उसको कभी और सेशन में हम लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए बस अभी इतना याद रखें कि 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के संदर्भ में हम लोग यानी विश्व खाद्य दिवस के संदर्भ में याद रखते हैं। 17 अक्टूबर की बात की जाए तो 17 अक्टूबर वर्ल्ड पॉवर्टी
एलिविएशन डे, कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व पॉवर्टी एलिविएशन क्या मतलब विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है। एविएशन मतलब उन्मूलन, यानी गरीबी हटाने की बात कही गई है। तो 17 अक्टूबर को याद रखेंगे, ये गरीबी उन्मूलन दिवस के संदर्भ में ये सेलिब्रेट किया जाता है। 20 अक्टूबर की बात की जाए तो 20 अक्टूबर को वर्ल्ड सांख्यिकी डे यानी वर्ल्ड स्टैटिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस के संदर्भ में याद कर सकते हैं। 21 अक्टूबर की बात करें तो 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति डे, यानी पुलिस को याद करने के एक प्रकार से कह सकते हैं। पुलिस के लिए ये दिन है, ये खास दिन जो है आरक्षियों के लिए है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे अभी भी वर्तमान में सदियों से नहीं कह सकते, आज़ाद भारत के बाद जब भी ऐसी कोई मुश्किल समय आया है तो ये इन्होंने बहुत अपना जो योगदान है वो दिया है। यही नहीं, जितनी भी सेनाएं हमारे देश में सब अपना योगदान देते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे वायुसेना दिवस हो गया, आर्मी दिवस हो गया और भी नेवी दिवस हो गया, तो इसी प्रकार का पुलिस स्मृति डे भी है 21 अक्टूबर को, जो कि सेलिब्रेट करते हैं। जबकि 8 अक्टूबर को नेशनल एयरफोर्स डे के रूप में हम लोग चिन्हित करते हैं। वहीं अगर बात की जाए 24 अक्टूबर को वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे यानी विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में हम लोग याद करते हैं। ये इसी दिन यूएसए में इस्टेब्लिश हुआ था। ये चीज़ें यानी विश्व में कौन कितना डेवलप कर रहा है इस बात का भी डाटा होना चाहिए, और ये जो है इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि कौन सा देश कितना विकास किया, चौथे रैंक पे है, कौन सा उसका स्थान है, इस बात का ध्यान यूएसए के संगठन रखती है, ठीक है। बहुत सारे संगठन हैं, जैसे WHO हो गया, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WHI हो गया, है ना, वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स हो गया, ऐसे ही DHI हो गया, डेवलप ह्यूमन इंडेक्स हो गया। ये भी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं संगठन का निर्माण हुआ है, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जानकारी, अलग अलग सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। तो वी कैन से मेनी ब्रांच ऑफ डेवलपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में बात की जाती है, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन यानी जयंती होता है, और इन्होंने ही हमारे भारत की 500 से ज़्यादा रियासतों को जोड़ के ये हमारा भारत का निर्माण किया था। तो इस वजह से इनको तो सम्मान देना बनता है। जुलाई पुनः यहाँ पर प्रवेश कर गया है, पर खैर जुलाई के संदर्भ में हमने शायद बताया हुआ है, पर आ गया तो चर्चा कर ही देते हैं, है ना। 1 जुलाई की बात की जाए तो 1 जुलाई को GST डे यानी GST डे, और इसी दिन SBI की स्थापना भी हुई थी। हालांकि जो राष्ट्रीयकरण है ये क्या कह सकते हैं इसको, SBI का, वो हुई थी प्रथम 1955 में, ठीक है। लेकिन स्थापना 1935 में हुई थी। माफ़ करें, वो तो रिजर्व बैंक है। हाँ, पर ये जो बैंकों की कह सकते हैं गठन हुआ, बैंकों को राष्ट्रीयता का मापदंड मिला, ये 1955 में मिला, ठीक है। 1 जुलाई 1955 है ना, जुलाई 1955 में इनको मान्यता दिया गया। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी होता है, ठीक है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के अवसर पर इसे हम लोग डॉक्टर डे भी यानी चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस की संदर्भ में वार्ता की जाती है। 12 जुलाई की बात करें तो इंटरनेशनल मलाला दिवस का अर्थ है ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। 18 जुलाई की बात करें तो इस दिन इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे होता है। अब ये क्या है, इसके संदर्भ में मुझे उससे कुछ खास जानकारी है नहीं, बट है तो बता दे रहे हैं कि बस इतना समझिए, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के रूप में मतलब सेलिब्रेट करते हैं। 26 जुलाई की बात करें तो 26 जुलाई कारगिल वॉन डे यानी कारगिल विजय दिवस के संदर्भ में हम लोग याद करते हैं।
28 जुलाई की बात करें तो 28 जुलाई वर्ल्ड सेव नेचर डे है ना, वर्ल्ड सेव नेचर डे होता है, यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण डे ऐसा कह सकते हैं। 29 जुलाई की बात करें तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे, यानी कि विश्व बाघ दिवस है ना, इसके संदर्भ में याद करते हैं। 13 की बात करें तो ये पुनः जुलाई आ गया, हालांकि जुलाई उस बार में कुछ अच्छा उसका रेजुलेशन था नहीं, इसका रेजुलेशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका भी कुछ खास रेजुलेशन अच्छा नहीं है, बट स्टिल जो भी है सही है। अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया है। देखिए वो इंटरनेशनल एक मिनट वेट ए मिनट आई विल चेक। इंटरनेशनल मलाला दिवस 12 जुलाई और यहाँ पे भी दिया है इंटरनेशनल मलाला दिवस 10 नवंबर। तो ये कह सकते हैं दो दो है ना, जो वर्ल्ड के लेवल पे है वो तो 12 जुलाई को है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल है ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जो संगठन में लोग सम्मिलित हैं, जैसे जो गल्फ कंट्री हैं उनके लिए है, ठीक है। 12 नवंबर की बात करें तो 12 नवंबर नेशनल बर्ड डे, नेशनल बर्ड डे मतलब राष्ट्रीय पक्षी दिवस, जैसे हमारे यहाँ मोर है तो यानी मोर दिवस के संदर्भ में हम लोग याद कर सकते हैं 12 नवंबर को। 14 नवंबर की बात करें तो इस दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, यानी डायबिटीज़ मधुमेह है ना, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। डायबिटीज़ चिल्ड्रन डे, यानी जो बच्चों में डायबिटीज़ हैं, जो बच्चों में, बुजुर्गों को छोड़ के बच्चों में जो डायबिटीज़ है इसके से कैसे निपटा जाए, इन सब चीज़ों पे कैसे ध्यान दिया जाए, इस संदर्भ में एक खास दिवस का आयोजन है, वो है 14 नवंबर को, ठीक है। 14 नवंबर क्यों खास है तो 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे फॉर चिल्ड्रंस। 19 नवंबर यानी 19 नवंबर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 19 नवंबर इंटरनेशनल सिटीजन्स डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस के रूप में हम लोग परिचिन्हित करते हैं, याद करते हैं। 20 नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे, यानी जैसे हमारे यहाँ बाल दिवस 14 नवंबर को होता है ना, OMG लेट इट बी, यानी हाँ ये मैंने गलत बता दिया, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। 14 नवंबर बाल दिवस होता, सभी को पता है ये बाल दिवस है, कॉमा न लगने की वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो ये जो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों सभी के लिए डायबिटीज़ डे जो है वो सभी के लिए है 14 नवंबर, और उसी दिन चिल्ड्रन डे भी होता है। जबकि वहीं बात कर रहा है 20 नवंबर को विश्व बालक दिवस, विश्व बच्चों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बालक दिवस है, बाल दिवस है, माफ़ करें बालक नहीं बाल दिवस 20 नवंबर को। 25 नवंबर को स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डे, यानी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा को रोकने का दिवस है 25 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को वर्ल्ड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन डे, यानी कि विश्व संरक्षण, विश्व प्रकृति इन्वायरमेंट पर्यावरण है ना, विश्व पर्यावरण संरक्षण डे के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। और इसी दिन नेशनल लॉ डे यानी राष्ट्रीय विधि दिवस भी याद करते हैं, ओके। और इसी दिन 26 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन ही नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में याद करते हैं 26 नवंबर। 26 नवंबर को एक और है जिसे हम लोग सब कहते हैं संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे, ओके। लेट इट बी एंड गो टू अहेड। दिस इज लास्ट मंथ दिसंबर, यानी अंतिम माह के संदर्भ में चर्चा होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1 दिसंबर को विश्व एड्स डे, यानी इस दिन जैसे एड्स जो रोग होता है वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम माफ़ करें रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म कर देता है, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो इस संदर्भ में एड्स से कैसे बचा जाए इस पे चर्चाएं होती हैं, और बाकी हालांकि प्रयत्न तो होता रहता है, लेकिन इस दिन इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रचार प्रसार होता है, इस प्रकार से कह सकते हैं ना। दूसरा अगर बात करें 2 दिसंबर को, तो 2 दिसंबर को
कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 3 दिसंबर की बात करें, भोपाल गैस त्रासदी दिवस, यानी भोपाल में जो गैस हादसा हुआ, गैस ब्लास्ट हुए, इतने सारे लोगों की जान गई, उस संदर्भ में इसे हम लोग याद करते हैं 3 दिसंबर के रूप में। इसी दिन इंटरनेशनल डिसेबल डे यानी विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में भी हम लोग याद करते हैं 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर की बात करें तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे यानी कि जल सेना दिवस के संदर्भ में हम लोग याद करते हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर है। 7 दिसंबर की बात करें तो 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे यानी सशस्त्र बल झंडा दिवस होता है। 9 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल ये क्या लिखा है, वट एवर लेट इट बी, आई डोंट नो अबाउट इट, तो आप लोग छोड़ दीजिए, यू कैन लीव 9 दिसंबर। नाउ नेक्स्ट 10 दिसंबर, 10 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर को। 14 दिसंबर की बात करें तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी इसकी बात की जाए तो जो राष्ट्रीय ऊर्जा है उसका संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसे हमें बिजली का उपयोग उतना करना चाहिए, उपयोग के बाद जो भी अनुपयोगी चीज़ें उसे बंद कर देनी चाहिए। जैसे होता नहीं है कि गांव में पंखे चल रहे हैं, कोई उसके नीचे है नहीं, एसियाँ चल रही हैं, कोई उसका उपयोग भोगी है ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें उस दिन जागरूकता अभियान के रूप में चलाई जाती हैं, ठीक है। अभी तो जो हमारे ऊर्जा संसाधन हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। आने वाले भावी वर्षों में ऐसा देखा जा सकता है कि अगर नई टेक्नोलॉजी नहीं आई तो देश का भविष्य अंधेरे में, यानी प्रकाश का जो किल्लत है वो बढ़ जाएगा, किल्लत हो जाएगी, है ना। 23 दिसंबर को फार्मर डे यानी किसान दिवस के संदर्भ में हम लोग याद कर सकते हैं। 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कस्टमर डे, माफ़ करें, नेशनल कस्टमर डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 दिसंबर के रूप में हम लोग याद करते हैं। यहाँ फिर डे आ गया, यानी 25 डे नहीं वो दिसंबर, इट्स नॉट डे, दिस इज दिसंबर, ठीक है। 25 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस के रूप में हम लोग कह सकते हैं। 25 दिसंबर को याद करते हैं। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है जो कि ईसाई धर्म में नए साल का शुरुआत माना जाता है। गुजराती लोगों का जो नया साल का शुरुआत है वो भाई दूज के दिन से माना जाता है, यानी दिवाली के 2 दिन बाद से। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हमारे जो नए साल की शुरुआत है वो बसंत पंचमी के दिन से माना जाता है। तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग नए साल हो सकते हैं। बाकी और तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग कैलेंडर को वरीयता देते हैं, तो कैलेंडर को वरीयता देते हैं तो इस वजह से नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये जो खास कुछ बिंदुएं थी, कुछ नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, जैसे बहुत सारे दिवस थे, उन्हें आप अच्छे से समझे होंगे। और अगर आपको जो चीज़ें कंफ्यूजिंग थोड़ा लगे यानी असमंजस पूर्ण लगा, उसको आप टिप्पणी कर सकते हैं, यानी कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिवस, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।